चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्या भारत पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा? सबसे बड़ी हेडलाइन जिस अखबार को खोले यही छपी हुई नजर आती है। टीवी चैनल खोले तो बस वही यहाँ पर खबरें आ रही है कि भारत पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा। पाकिस्तान ने सख्त मौकफ दिया था कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आते हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे। चैंपियन ट्रॉफी से हो सकता है हम चैंपियंस ट्रॉफी खेले ही ना, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा विक्रांत गुप्ता ने एक बड़ी अजीब और गरीब स्टेटमेंट दिया। उनका कहना है कि यार जाकिर नाइक की वजह से जो है भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाना चाह रही। मतलब डज दैट मेक एनी सेंस? मेरे साथ हसनैन लियाकत मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हसनैन, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले अगर मैं तो समझता हूं कि हमें विक्रांत गुप्ता की स्टेटमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। विक्रांत गुप्ता मुझे लगता है कि वो कोई फॉरेन सेक्रेटरी हैं या फिर फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अजीब व गरीब सा बयान। ये खबर उन्होंने कहाँ से निकाली कि जाकिर नाइक, उन्होंने एग्जैक्ट खबर क्या दी कि जाकिर नाइक और चैंपियंस ट्रॉफी में से किसी एक को चूज करना चाहिए था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने ना सिर्फ जाकिर नाइक को चूज किया बल्कि उनको स्टेट गेस्ट बना दिया। और फिर विक्रांत गुप्ता ने इससे बढ़ के एक और स्टेटमेंट दी कि बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने टारगेट्स के हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट को आगाह किया था। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट उन टारगेट्स के ऊपर पूरा उतरती, उन टारगेट्स के ऊपर काम करती, मतलब बहुत सारे उनके ऐसी चीज़ें हैं दहशतगर्दी के हवाले से जिस तरह हमें उनसे गिले होते हैं, उनको हमारे से गिले होते हैं। वो कहते हैं कि इन टारगेट्स को उन्होंने अचीव नहीं किया, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में भारतीय टीम नहीं आ रही। भाई, आप भारतीय टीम है या फिर आप कोई ऊपर आसमान से आने वाली टीम है कि आप अपने टारगेट्स बता के आएंगी कि हम ये टारगेट्स अचीव होंगे तो हम यहाँ पे खेलेंगे? हम अक्सर यहाँ से सरहद के इस पार से कहते हैं कि पॉलिटिक्स को एक साइड पे रखें, स्पोर्ट्स को एक साइड पे रखें, लेकिन आप जब इस तरह की बातें करेंगे ना कि जाकिर नाइक की वजह से नहीं आ रहे, हमारे कुछ टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हुए, इस वजह से नहीं आ रहे, पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है इस वजह से नहीं आ रहे, तो अगर सर इस वजह से नहीं आना ना, तो सीधी सी बात यह है कि आप उधर ही रहें, आप इंडिया में रहें, आपके आने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, भाई अक्सर हमने देखा है कि ये सरहद पार से स्टार्ट होता है। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। हमारे यहां से एक आवाज आती है कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को सेपरेट होना चाहिए, इनको मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए। और अब विक्रांत गुप्ता एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो अब ये कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए थे, इस वजह से हमारी टीम नहीं आएगी, और चैंपियंस ट्रॉफी और जाकिर नाइक में से पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को चूज कर लिया। एग्जैक्टली। और दूसरी जो चीज़ है विक्रांत गुप्ता साहब, आप 2023 की बात करें तो कोलंबो में आपने पाकिस्तानी चैनल को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने बरमला कहा था कि भाई आईसीसी इवेंट है, भारत जरूर जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि भारत नहीं आएगा। और सबसे जो बड़ी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा आईने के थ्रू, के आपकी कबड्डी टीम पाकिस्तान आई, आपकी टेनिस टीम पाकिस्तान आई, तो क्या क्रिकेट के खिलाड़ियों को पाकिस्तान बेचने में क्या मसला है? क्या टेनिस के खिलाड़ियों की जिंदगी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर आप सिक्योरिटी का मसला करते हैं हसनैन, तो क्या जो जयशंकर आए थे तब आपको अपने आर्मी के वो शहीद याद नहीं आते? आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। मैं स्टिल एट दिस स्टेज कह रहा हूं कि भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। आप हाइब्रिड मॉडल रखें, कुछ रखें, बट रियलिटी दोनों तरफ से देखनी पड़ती है हसनैन। सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपको यह चीज भी देखनी पड़ेगी कि क्या आपकी टीम, अगर कबड्डी टेनिस छोटी टीमें पाकिस्तान आती हैं तो फिर क्रिकेट की टीम क्यों नहीं आ रही? और जयशंकर जो आपके वजीर खारजा थे वो भी पाकिस्तान से होकर चले गए। हसनैन, इस पर हमने डीपली बात की। चैंपियंस ट्रॉफी का अब जो मामला सबसे अहम जो पेशरफ्त सामने आ रही है, जो डेवलपमेंट आईसीसी शो कर रहा है कि आइंदा 24 घंटे, जब हमें और हसनैन आपसे बात कर रहे हैं, आपके सामने इस वक्त खड़े, तो इससे अगले 48 जो घंटे उनके अंदर अंदर शायद चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ जाए। मगर मेरा जो खबरी कह रहा है कि यार शेड्यूल, ये शायद डेट्स तो आ जाएं मगर शायद ग्राउंड्स का तयन ना हो, शायद वेन्यूज ना हो। मतलब हसनैन क्या कहते हैं? देखिए, इसमें एक डेवलपमेंट तो है कि अभी सुमैर अहमद सैयद साहब को चैंपियंस ट्रॉफी का डायरेक्टर बना दिया गया है। मतलब यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। अब जो मेरी खबरें हैं अहमद हसीब, आपकी खबरी तो बता रहे हैं ना कि स्केड्यूल कब आएगा कब नहीं आएगा। स्केड्यूल फंसा हुआ है सिर्फ एक बात के ऊपर। जब पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इंडिया से कोई मैच नहीं खेलेंगे और इंडिया से हम अगले 5 साल तक कोई मैच नहीं खेलेंगे, और किसी भी आईसीसी के इवेंट में हम इंडिया के साथ सिर्फ नॉकआउट्स गेम खेल सकते हैं, मैच नहीं खेल सकते। ब्रॉडकास्टर कह रहा है कि आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच हर सूरत करवाना है। और दूसरी जहां पे मैच अड़ा हुआ है इस वक्त, जो इंडिया पाकिस्तान के बड़ों के दरमियान मैच है, वो ये है कि पाकिस्तान 3 मैच देने के लिए राजी है। एग्जैक्टली। जो इंडिया को पहले 3 मैच हैं वो देने के लिए राजी है। पाकिस्तान इवन सेमीफाइनल देने के लिए राजी है कि अगर आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, वो भी आप यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में, इंग्लैंड में, श्रीलंका में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, अपनी मर्जी की जगह पे खेलिए। लेकिन पाकिस्तान फाइनल देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान को जो डेडलॉक है वो है फाइनल पे। पाकिस्तान कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं, हमने इस पे खर्चे किए, हमने दिन रात मेहनत की, हमने स्टेडियम्स बनाए, हमने अपना इमेज दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। 10 साल यहां पे क्रिकेट नहीं हुई, सो हम डिजर्व करते हैं कि पाकिस्तान में फाइनल हो। ये बात उनकी मानी नहीं जा रही। और क्यों नहीं मानी जा रही? इंडिया की तरफ से बहुत सारे इसके रीजन बताई गई हैं।
वो इंटरनल रीजंस हैं। लेकिन पाकिस्तान फिर अगली बात भी करता है, वो कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेलने नहीं आया तो फिर हम अभी रिटर्न लिख के आपको बता देते हैं कि हमारी भी गवर्नमेंट हमें 2026 में और 2031 में ना इंडिया जाने देगी, ना इंडिया खेलने देगी, ना सेमीफाइनल खेलने देगी, ना फाइनल खेलने देगी। यहां पे डेडलॉक बरकरार है और इंडिया भी एक बड़ी टफ पोजीशन में है और सबसे ज्यादा टफ पोजीशन है आईसीसी की। और हसनैन यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं बीच में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये नुकसान की जो बात हो रही है कि नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, अगर पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता तो आईसीसी को तकरीबन 27,776 रुपए का करोड़ रुपए का, यानी पाकिस्तानी रुपए में अगर कन्वर्ट किया जाए तो इतना नुकसान होगा। और जो आईसीसी ने $3.2 बिलियन का के राइट्स बेचे हुए हैं ना अपने ब्रॉडकास्टर्स को, वो तकरीबन आपके बनते कोई 8800 करोड़ या इस तरह, इतना नुकसान होगा। और इस पे ये नुकसान बताने का, ये पैसे अमाउंट बताने का असनैन मकसद ये है कि इसमें तो पाकिस्तान और भारत दोनों खेलेंगे तो तब होगा ना मैच। मतलब ब्रॉडकास्टर के लिए ऐसा नहीं है कि भारत अकेला मैच खेलेगा तो वो इतना इंटरेस्टिंग होगा। पाकिस्तान भारत ये दोनों टीमों का आमने सामने होना जरूरी है। और ये किस्सा, ये कहानी, एक राइवलरी इस मुकाबले को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो पड़ोसी एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते ना असनैन, तो उस फाइट का मजा अलग आ जाता है। लेकिन अभी एक पड़ोसी फुप्पो बना हुआ है, दूसरा पड़ोसी उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान ने बिलफर्ज जो स्टैंड लिया हुआ है, जो अभी तक हमें खबरें आ रही है कि फाइनल के हिसाब से पाकिस्तान ने स्टैंड लिया हुआ है, हाइब्रिड मॉडल पे तो पाकिस्तान एक्सेप्ट कर चुका है, अगर ये स्टैंड रहा और पाकिस्तान की बात को माना गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का जो इमेज है ना क्रिकेट की दुनिया में, वो भारत के साथ यहाँ पे आ जाएगा। उसकी रीजन ये है कि भारत जहां पे भी जाता है अपनी मर्जी की जगह मांगता है। पिछली दफा आपको याद होगा 24 के वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा था हम गयाना सेमीफाइनल खेलेंगे, हम पहुंचे तो गयाना होगा, कोई हम ना पहुंचे तो बारबेडोस हो गया, पता नहीं कहां पे होना था। सो भारत हमेशा से ये काम करता है, लेकिन इस दफा उनका जो पेचा है वो पाकिस्तान के साथ पड़ा हुआ, और पाकिस्तान अगर अपनी बात मनवा गया तो फिर भारत को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। और जब भारत पीछे हटेगा तो फिर उनको जो नुकसान है ना उसका भी अंदाजा अब होना स्टार्ट हो चुका है। 27,000 करोड़ का नुकसान बताया है अहमद हसीब ने। ये पाकिस्तानी रुपयों में पाक भारत मैच का ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान है। और अब पाकिस्तान को पता चल गया कि अपने आप को बेचना कैसे है। हम अगर अपने आप को सही से बेच लें, हम वापस वही बात ना करें कि वापस ख्वाब खरगोश में सो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो क्रिकेट में वर्थ है उसमें भी इजाफा होगा। आइंदा आने वाले दिनों में हमें भारत और बैकफुट पे जाता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली हमने चैंपियंस ट्रॉफी पर डीपली बात की, अब थोड़ा आते हैं आकिब जावेद की स्टेटमेंट पर। आकिब जावेद ने कहा है कि यार हमें पता है कि हमारे कुछ खिलाड़ियों के साथ मसाइल चल रहे हैं और आप T20 टीम में बड़े चेंजेस देखेंगे। रिजवान ने 2 दिन पहले कहा था कि अगर आप 200 नहीं बनाते तो आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलना आपका हक नहीं बनता। ये किसी खिलाड़ी के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है? आकिब जावेद के कहने का मतलब क्या था? कौन सी बड़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखें, आकिब जावेद सबसे पहले तो बड़ी एक्सपीरियंस कोच हैं, 20-25 साल से उनको कोचिंग की दुनिया में हो चुके हैं। पाकिस्तान के बड़े ताबनाक बॉलर है। जिस जमाने में आकिब जावेद बॉलिंग करते थे बड़ा मुश्किल ज़माना था। एक तरफ से वसीम अकरम हूँ, दूसरी तरफ से वकार यूनुस हूँ, फिर वहाँ पे बीच में अपना नाम बनाना, तो मतलब वो क्वालिटी के बॉलर भी थे, क्वालिटी के कोच भी थे। लेकिन एक मुनाफकत हो रही है। क्या? वो मुनाफकत ये है कि जब आकिब जावेद आए एज ए सिलेक्टर जी, तो उनको गैरी क्रिस्टन की जो अदाएं थी वो पसंद नहीं थी कि वो आके सिलेक्शन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि मुझे ये लड़का पसंद है, इसको सिलेक्ट करो, इसको ड्रॉप करो, इसको कप्तान बनाओ, इसको वाइस कप्तान बनाओ। उस वक्त आकिब जावेद ने बोर्ड को कहा कि इस तरह का तो कोच हमें नहीं चाहिए, जो कि आके सिलेक्टर्स के ऊपर सवाल उठाए, सिलेक्टर्स के काम के ऊपर सवाल उठाए, उंगली उठाए, तो हम उनको बाहर करेंगे। उनको हमने बाहर कर दिया। Exactly. अब वही आकिब जावेद इंटरम कोच बने हैं या फिर फुल कोच बने, अभी तक तो इंटरम बने, लेकिन ये जो 3-4 महीने का स्पैम है इसमें आकिब जावेद साहब खुद कोच भी होंगे, खुद सिलेक्टर भी होंगे, खुद कन्वीनियर भी होंगे, और जितने भी सिलेक्टर्स हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस भी होंगे। सो यार एक गोरे को आप बाहर बढ़ा देते हैं कि जी आप सिलेक्टर नहीं बन सकते, खुद आप सिलेक्टर भी बन जाएंगे, कोच भी बन जाएंगे, और अपनी मर्जी का बैटिंग कोच शाहिद असलम साहब को भी लगवा दिया, और जो बॉलर हैं। एग्जैक्टली, मतलब डज दैट मेक एनी सेंस? असनैन के एक गेंदबाज जिन्होंने 17 मैचेस में सिर्फ 357 रन बनाए और 17 मैचेस में शाहिद असलम साहब की 34 विकेटें। वो गेंदबाज अच्छे थे लेकिन आपने उनको बैटिंग कोच बना दिया। आई मीन कौन करता है ऐसे फैसले यार? भाई अजीब व गरीब है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसी तरह होता है और पाकिस्तान के रिजल्ट इसी वजह से खराब नजर आते हैं। फखर जमान के हवाले से भी उन्होंने बात की। फखर हमारा मैच विनर है, फखर के साथ हमारी बातचीत चल रही है। फखर जमान, मुझे ये लगता है कि फखर जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें फखर जमान वापस आ रहे हैं। मैं खबर दे दूं क्योंकि जिस तरह का फखर का फखर का ट्राई नेशन से पहले फखर का जिस तरह का बिहेवियर था उस ट्वीट के बाद, फिर साया का ऑपरेशन से रास्ते उन्होंने अलग किए, फिर फखर जमान इज अ मैच विनर ऑन इस डे। फखर जमान दुनिया की किसी टीम को आज भी तहस नहस कर सकते हैं। सो उनको भी रियलाइज हो चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी रियलाइज हो चुका है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि फखर जमान पाकिस्तान की जर्सी में। मेरे सवाल का जवाब दे देना यार। मैंने कहा कि आकिब जावेद कह रहे हैं कि टीम में चेंजेस मुतवक्के हैं। ये कौन सा चेंज मुतवक्के है बड़ा? मतलब किसी को बाहर निकाला जाएगा, क्या होगा? अभी पता है बोर्ड आपका क्या सोच रहा है? अभी बोर्ड आपका ये सोच रहा है अहमद हसीब साहब के कोई बड़ी तब्दीली की जरूरत नहीं है T20 क्रिकेट में। बोर्ड फोकस कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा,
चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बहुत सारे आपके जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन होगा। अगर जो बड़े किंग और बादशाह और प्रिंस और जितने भी हमारी इस टीम में बने हुए हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो आपको ओडीआई में भी नजर नहीं आएंगे, वो आपको टी20 में भी नजर नहीं आएंगे, वो आपको टेस्ट क्रिकेट में भी नजर नहीं आएंगे। क्योंकि आकिब जावेद की कल की बातचीत मुझे सुन के लगा है कि राइट नाउ टी20 इज नॉट इन प्रायोरिटीज। टी20 साल, सवा साल, 1.5 साल बाद है। हमारी प्रायोरिटी में है भाई क्या? चैंपियंस ट्रॉफी। 50 ओवर की गेम के लिए आप बहुत सारी चेंजेस देखेंगे। हो सकते हैं इमामुल हक भी वापस आ जाएं, हो सकता है फखर का तो मैंने बता दिया वो वापस आ जाएं, और भी बहुत सारे नाम। सुफियान मुकीम हो सकता है ओडीआई में आ जाएं। सुफियान मुकीम आ सकते हैं। सुफियान मुकीम क्योंकि बड़ी हौसला अफजा उनकी डेब्यू रही है, डेब्यू रहा है, परफॉर्मेंसेज रही हैं। सो बहुत सारी चेंजेस ओडीआई की हद तक होंगी, लेकिन टी20 में मुझे झाड़ू पड़ता हुआ नजर आ रहा है आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। अगर आकिब जावेद भी रहे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो क्या पता वो भी ना रहे हैं। यू नेवर नो, मतलब दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट। और शायद मोहसिन नकवी भी ना रहे। नहीं, वो रहेंगे यार मोहसिन नकवी मतलब क्यों रहेंगे? बड़े घर से ताल्लुक है उनका। हमारा क्यों नहीं ऐसा कोई? बस टू बी वेरी ऑनेस्ट, जोक्स अपार्ट, मोहसिन नकवी की कारकर्दगी जिक्र छिड़ा तो दूर तक जाएगा। मोहसिन नकवी की कारकर्दगी जब से वो आए, पाकिस्तान 80% मैचेस आ रहा है स्नैन। 80% मैचेस आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पे। अब तक जो उनका मौकफ है, अब वो देखकर थोड़ा सा शायकीन को और थोड़े जो क्रिकेट व्यूवर्स हैं स्नैन, उनको थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी है कि मे बी मोहसिन नकवी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आपको रिक्वायर था इंटरनेशनल स्टेज पर बात करने के लिए। मोहसिन नकवी की कारकर्दगी के बारे में हसनैन लियाकत क्या कहता है? मोहसिन नकवी की कारकर्दगी के हवाले से मैं अक्सर कहता रहता हूँ, उनकी कारकर्दगी क्रिकेट में 0/0 है, और इसी तरह से उनकी कारकर्दगी जो है मुल्क में भी 0/0 है। आज के इस व्लॉग से मेरा ख्याल है इजाजत चाहनी चाहिए, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली और आज के इस व्लॉग में इतना ही। हमने डीपली बात की चैंपियंस ट्रॉफी पर। मुश्किल और कठिन दौरा जिम्बाब्वे का सामने आ रहा है। आई नो कि लोग सोचेंगे कि मुश्किल और कठिन, अल्लाह खैर करेगा, बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज के व्लॉग में फिलहाल इतना ही। मुझे और हसनैन लियाकत को इस्लाम से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।